सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल पर जाके इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ से दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे प्रोसीड करने के लिए। ठीक है। अब ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इसे ध्यान से समझेंगे। और इसके ऊपर फिर हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी जल्द ही लेकर आने वाले हैं जो अलग से आएगी। यहाँ पे क्योंकि सारा थ्योरी है मोस्टली, तो इसलिए नोट्स पहले से ही प्रिपेयर्ड है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि दो तरह के एरर होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। एक है टाइप 1 एरर, जब हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें व्हेन इट इज़ ट्रू, एंड टाइप 2 एरर जब हम उसे एक्सेप्ट कर लें व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी उसी से थोड़ा जुड़ा हुआ है। देखो क्या है। इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वी विश टू मिनिमाइज साइज ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एरर। ऑब्वियसली जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो हमारा अप्रोच तो यही रहेगी ना कि हम मिनिमाइज कर सके एरर्स के टाइप्स, एरर्स के साइज को, है ना। तो हाउएवर विद फिक्स सैम्पल साइज, क्योंकि हमारा सैम्पल साइज तो फिक्स्ड है, टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ बोथ द एरर्स कैन नॉट बी मिनिमाइज साइमल्टेनियसली। तुम साइमल्टेनियसली उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब हम यहाँ पे क्या अप्रोच लगाने वाले हैं। दस वी कीप द साइज और द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर, ध्यान से सुनना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर दैट इज अल्फा, अल्फा से डिनोट करते थे, इसे फिक्स्ड कर देते हैं एट अ सर्टेन लेवल। मतलब इसको हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी जो टाइप 1 एरर कमिट करने की है वो फिक्स रख लेते हैं। ठीक है। और इसी लेवल को हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है कि द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो नोन एज द साइज ऑफ रिजेक्शन रीजन। ठीक है। या फिर क्रिटिकल रीजन। अभी क्रिटिकल रीजन क्या होता है, रिजेक्शन रीजन क्या होता है। ठीक है। तो इसे हम साइज ऑफ रिजेक्शन रीजन या फिर क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। जनरली हम इसे 5% या 1% या फिर 10% लेते हैं। ठीक है। अब 1% का मतलब क्या है कि जो मिस्टेक, 1% मीन्स अगर हमारा 100 यूनिट्स कोई काम किया है ना, 100 यूनिट्स है, उसमें 1 अगर कोई मिस्टेक है, 100 में से 1 की मिस्टेक है, तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% वो ठीक है, इसका मतलब। ठीक है। और अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, मीन्स 5% मिस्टेक होने के चांस हैं, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब कि टाइप 1 एरर कमिट होने, तो टाइप 1 एरर कमिट होने के 5% चांस है कि 100 में से 5। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%। ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की यहाँ पे फिर अदर डेफिनेशन भी लिखी है। हम सीधा देखते हैं अब कॉन्फिडेंस इंटरवल। चलो यहाँ जाने से पहले एक बार हम ये भी देख लेते हैं अभी जेड क्या होता है। जेड का ना हमें यहाँ पे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम इसमें आगे जाके लार्ज सैम्पल टेस्ट करेंगे तो उसमें जेड की नीड पड़ती है। तो जेड बेसिकली इज़ अ टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसे टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं, यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और ये इसका फॉर्मूला है जो आप रटना चाहें तो रट सकते हैं, पर समझ में आ जाएगा आगे चलेंगे तो। ठीक है। और इसका कंक्लूजन आप याद रख लीजिएगा कि अगर हम z की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, जो हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर एक z टेबल होता है, आपको आपने सुना होगा इस बारे में, है ना। तो अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से, वो टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है। उसको अलग से याद रखने की नीड नहीं है। या फिर आप टेबल वैल्यू इन 3 वैल्यूज़ के लिए याद रख भी सकते हैं, हाँ चलो याद रख भी सकते हैं। ठीक है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी है टेबल वैल्यू से, टेबल वैल्यू 1.962 या फिर 2.581, किस किस वैल्यूज़ की होती है ये आगे डिटेल में एक्सप्लेंड है। तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ठीक है। तो यही है, देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें यही बेसिकली बताता है कि एट अ सर्टन लेवल हमने अल्फा को फिक्स कर दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर जो है एट अ सर्टन लेवल उसे फिक्स कर दिया गया है, और उसी लेवल को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, वो 1% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को भी हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा 3 टाइप्स के हो सकते हैं, 0.1, 0.05, 0.01। 10%, 5% और ये 1%। हाँ। ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्रिटिकल रीजन समझ लेते हैं। क्रिटिकल रीजन एक ऐसा रीजन है सैम्पल स्पेस में जहाँ पे इफ़ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक लाइज, टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब जेड की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर जेड की कंप्यूटेड वैल्यू वहाँ पे लाई करी तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ये आगे टेबुलर फॉर्म में भी मैंने आप बना के दिखाया, तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आपको नज़र आ रहा होगा शायद स्क्रीन पे, है ना। डिसीजन एज टू विच वैल्यू लाई इन रिजेक्शन रीजन, या फिर कौन सी एक्सेप्टेंस रीजन। रिजेक्शन रीजन मतलब जहाँ पे हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, एक्सेप्टेंस रीजन जहाँ पे उसे एक्सेप्ट करना है, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। रिजेक्शन रीजन नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। ठीक है, फाइन।
फाइन। तो हाँ, तो इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पर ही क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, फाइन। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने वाले हैं। इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू डिसाइड वेदर द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट और डिफरेंस इन द सैम्पल डेटा इज रियल इन पॉपुलेशन और जस्ट ड्यू टू रैंडम चांस। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। तो टेस्टिंग सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए हमारे वेरियस टेस्ट दो तरह पे क्लासीफाई किए जाते हैं। एक है लार्ज सैम्पल टेस्ट, एक है लार्ज सैम्पल टेस्ट, और एक होता है स्मॉल सैम्पल टेस्ट। अच्छा, हम लार्ज सैम्पल कब बोलते हैं किसी को, जब हमारा सैम्पल साइज़ 30 से बड़ा हो। जब हमारा सैम्पल साइज़ 30 से बड़ा हो तो उसे लार्ज सैम्पल बोलते हैं, और 30 से छोटा हो तो उसे स्मॉल सैम्पल बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था ना, जेड वैल्यू की नीड पड़ेगी, तो उसी का एक और कंक्लूजन ये भी है, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से कम है तो हमारा डेटा जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट नहीं करते, दैट इज़ नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते हैं। तो लार्ज सैम्पल टेस्ट देख लेते हैं। सबसे पहला है ये टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस में। तो ये सारी थ्योरी है, आई गेस आप पढ़ ही सकते हैं इसे अपने आप से। तो मैं आपको बता देता हूँ मेन चीज़ कि 10 इन ऑल लार्ज सैम्पल टेस्ट हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक z को कैलकुलेट करना है अंडर एच नॉट, वेयर z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो z क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। आपने किसी और सब्जेक्ट को या कोर्स में पढ़ा भी होगा, राइट? नहीं पढ़ा तो आपको z टेबल आगे स्क्रीन पे शो हो रही होगी। ये टेबल 3 वैल्यूज इसकी याद भी रख सकते हो आप, या फिर अगर आपको एग्जाम में मिलेगा सो इट्स वेल एंड गुड। फिर आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन एरिया प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द क्रिटिकल रीजन क्या होता है, रिजेक्शन रीजन, जहाँ पे हमें रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को, तो उसे क्रिटिकल रीजन बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। फॉर जेड स्टैटिस्टिक एट 5, 1 एंड 10%, ये टेबल मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है तो राइट टेल का मतलब कि राइट हैंड साइड से वो कौन सा एरिया है जहाँ पे हमें अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। तो राइट टेल का ये मतलब है। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1.28, ये टेबल से आई है वैल्यू। ठीक है, फाइन। बेसिकली हमने यहाँ पे करा क्या है, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करी है यहाँ पे 0.05 से। ठीक है, क्यों 0.05 से, क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है, तो 0.10 दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ना। 0.05 यहाँ पे होगा, सॉरी, हाँ ये 0.05 लेफ्ट में और 0.05 राइट में, इसलिए हमने ये कैलकुलेट किया 5% के बेसिस पे जेड की वैल्यू, तो ये आई है। यहाँ पे हमने जेड की वैल्यू कैलकुलेट करी है एट 0.10, तो इसकी वैल्यू 1.28 आई है, और यहाँ पे भी करिए तो 1.28 ये लेफ्ट साइड से आई है। सिमिलरली बाकी सबका है। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा है कि z की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं अगर वो 1.28 से ज़्यादा आ गई तो वहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है बस। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें 4 टाइप्स ऑफ लार्ज सैम्पल टेस्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला है टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रपोज, testing the significance of difference between two proportion, testing the significance of difference between two population mean, and testing the significance of population mean। तो ये चारों के चारों एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।